हेलो एवरीवन, ग्रैंड टेरर के आज के एपिसोड में हम मिस मार्वल के एपिसोड 1 का रिव्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के मिस मार्वल के एपिसोड 1 के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत मार्वल के नए इंट्रो से होती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मार्वल का ये नया इंट्रो देखने में बहुत ही अच्छा, मतलब वो थीम सॉन्ग के साथ तो बहुत ही सही लग रहा था देखने में। तो इंट्रो के खत्म होने के बाद ही हमें कमाला खान का एक वॉइस ओवर 3D आर्ट वीडियो देखने को मिलता है। और कमाला खान इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कमाला खान कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन है। और वो ये सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल क्लॉथ बेबी प्रोडक्शन में अपलोड करती है। और उसी वीडियो में वो एंट मैन का भी नाम लेती है, जिसमें वो कहती है कि एंट मैन का भी बहुत सारा इंटरव्यूज उसने देखा था। और इसी के बाद हम देखते हैं कि कमाला खान की जो मम्मी है वो उसे बुला रही होती है कि उस दिन उसका एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। और उसके बाद कमाला अपनी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाती है। और जहाँ कमाला का ड्राइविंग टेस्ट फेल हो जाता है और वहाँ कमाला गलती से अपने ही ड्राइविंग टीचर की गाड़ी को ठोक देती है। और वहाँ कमाला की माँ आती है, कहते हुए कि ड्राइविंग टीचर ने उसे जानबूझकर फेल किया है और गाड़ियों के बीच कौन ड्राइविंग टेस्ट लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर कमाला को उसकी माँ कार में बहुत कुछ समझाती, लेकिन कमाला उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है। और उसके बाद दूसरे ही सीन में कमाला अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां पर उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर, जहां कमाला उनसे बात भी करने चाहती है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और इसी के साथ ही इस सीरीज़ के एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम ब्रूनो होता है, जो कि कमाला का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। जहाँ पर कमाला अपनी ड्राइविंग टेस्ट के बारे में ब्रूनो को बताती है और ब्रूनो यहाँ पर उसे एवेंजर कॉन एक शो के बारे में बताता है, जहाँ कमाला और उसे साथ में जाना होता है। कमाला वहाँ पर कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर में जाना चाहती थी। और वहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि कमाला खुद से एक सूट बना रही थी, जो कि हूबहू कैप्टन मार्वल से मिलता जुलता था। और फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो एक लड़की से टकरा जाती है, जिसका नाम जोई होता है। फिर कमाला के टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जिनका नाम मिस्टर विल्सन होता है। और मिस्टर विल्सन भी उसे उसकी इमेजिनेशन वाली प्रॉब्लम को लेकर ज्ञान देते हुए कहते हैं कि क्लास 11th में पढ़ती है और उसे अभी से उसके फ्यूचर के बारे में ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के साथ दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कमाला खान ने मिस्टर विल्सन की बातों का जरा भी ध्यान नहीं दिया और वो ब्रूनो के साथ एक शॉप में एवेंजर कॉन में कैसे जा सकती है उसके ऊपर बात कर रही थी। अपने भाई के शादी के बहाने में एवेंजर्स कॉन की बात करके अवेंजर कॉन में जाने की अपनी पेरेंट्स से परमिशन ले सके। वहाँ से निकलते ही कमाला खान अपने सूट को लेकर ब्रूनो से कुछ सजेशन ले रही थी और वहाँ पर इफेक्ट से बताया जा रहा था वो वाकई में उसने मेरा दिल जीत लिया। जहाँ पे ब्रूनो उसे कैप्टन पैंथर और आयरन मार्वल जैसा बहुत ही अच्छा सजेशन। फिर कमाला अपने घर आती है और वहाँ उसे नानी का एक पार्सल मिलता है, जहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट मिलता है अपनी नानी का। और इस सीरीज़ में उसी ब्रेसलेट की वजह से कमाला खान को उसके पावर्स मिलते हैं, जिस पावर से वो मिस मार्वल बनती है। लेकिन कमाला खान की मम्मी ने उसे कबाड़ा कहते हुए स्टोर रूम में रखवा दिया। और इसी के बाद के सीन में हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रूनो अपना ही एक इन्वेंट किया हुआ AI टाइप ऑफ एलेक्सा ही समझ लो, वो कमाला के डैड को दिखा रहा होता है, जिसका नाम जुजू होता है। और वो अपने जुजू का नए फीचर्स उसके डैड को दिखा रहा होता है। इसी के बाद कमाला अपने घर पे आती है और ब्रूनो और कमाला आपस में बात कर रहे होते हैं। और इसी सीन में जब कमाला की मॉम ब्रूनो के लिए खाना पैक करवा कर लेकर आती है, तो हमें और भी अच्छे तरीके से पता चलता है कि ब्रूनो कमाला का कितना अच्छा फ्रेंड है। उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर ट्रस्ट है। और ब्रूनो के जाने के बाद ही कमाला खान अपने पेरेंट्स से एवेंजर कॉन इवेंट के बारे में बता रही होती है और उसे वहाँ जाना है ब्रूनो के साथ, ये परमिशन ले रही होती है। लेकिन मॉम डैड उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं। कमाला अपने रूम में चली जाती है और फिर उसके रूम में उसका भाई आता है और उसे अप्रिसिएट करता है कि प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी लेकिन तुम नाकाम रही। फिर उसका भाई उसे यह कहता है कि मैं पेरेंट्स से बात करूँगा एवेंजर कॉन में जाने के लिए। इतना कहकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो ब्रूनो को मैसेज करती है और वहाँ पर मैसेज करते वक्त जो वहाँ पर चैट्स का जो सीन दिखाया जा रहा था वो काबिल तारीफ था। वो मैं कहूँगा कि हाँ, वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ब्रूनो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर हम उसके रूम में देख सकते हैं कि उसे इन्वेंशंस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही कमाला खान अपने ड्रेस को पहनकर अपने रूम में देख रही होती है। उसी के बाद ही उसकी मॉम वहाँ रूम कमरे में आ जाती है और उसके बाद ही उसकी मॉम रूम में आ जाती है। और उसके बाद ही उसकी मॉम कहती है कि जाओ, तुम्हें एवेंजर कॉन में जाने का हम परमिशन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ अपने पापा के साथ जाना होगा। कमाला खान ये कहते हुए मना कर देती है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते, ये मेरा और ब्रूनो का प्लान है और इन कपड़ों में गए तो बहुत बेइज्जती होगी। कमाला की मॉम ये कहती है कि अगर तुम्हें डैड के साथ नहीं जाना है तो तुम नहीं जा सकती एवेंजर कॉन में। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कमाला अपने
बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो को अपने मॉम डैड के डिसीजन के बारे में बता रही होती है और फिर ब्रूनो कहता है कि 10 मिनट में टेरेस पे मिलो। इसी के बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों टेरेस पे होते हैं और ब्रूनो कमाला को समझा रहा होता है कि अगर तुम अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगोगी तो हो सके वो तुम्हें माफ़ कर दे। और कमाला को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही ये फ़ैन आर्ट, ये वीडियोज़ वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। फिर ब्रूनो कमाला को अपने इन्वेंट किए हुए ग्लव्स दिखाता है। कमाला ब्रूनो से मिलती है और वो उसे कहती है कि तुमने जो घर पे जुजू फिट किया है उसके ज़रिए वो एवेंजर कॉन में जाएंगे। फिर कमाला ब्रूनो को अपना पूरा प्लान बताती है और वो प्लान के वक्त जो आर्ट वीडियो से समझाया जा रहा था वो काफ़ी सही था। फिर उसके बाद के सीन में वो अपने प्लान के अनुसार एवेंजर कॉन में जाने के लिए निकलते हैं और उन्होंने जो टाइम सेट किया था उससे वो लेट हो जाते हैं। फिर वो बस से जैसे तैसे करके एवेंजर कॉन पहुंचते हैं और एवेंजर कॉन वहीं हो रहा होता है जहां कैप्टन अमेरिका का घर था। वो एवेंजर कॉन के अंदर जाते हैं, उन्हें वहां कैप्टन मार्वल का सूट देखने को मिलता है और हाँ, वहाँ वो लड़की भी आई थी जहाँ सीढ़ियों में उसकी टक्कर हो गई थी जिसका नाम जोई था। कमाला जैसे तैसे ड्रेसअप होती है और वो ड्रेसअप होते ही अपने नानी के वो जो बैंगल्स थे उसे पहन लेती है और वो जैसे उस बैंगल्स को पहनती है उसे एक अलग ही पावर महसूस होता है। उसे तभी शायद उस पावर के बारे में पता चल गया होगा और फिर वो सीधे स्टेज की ओर भागती है। उसके पावर्स का उसके ऊपर तब कंट्रोल नहीं होगा और अचानक से ही वो अपने पावर्स को सबके सामने दिखा देती है। पावर्स जज और वहाँ के ऑडियंस देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गलती से वो अपने पावर से एंटमैन का हेलमेट गिरा देती है। वो हेलमेट सीधे जाके थॉर के हथौड़े को लगता है और वो हथौड़ा सीधा जोई को लेकर ऊपर उड़ जाता है और जब जोई ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो कमाल अपनी पावर्स का यूज़ करके जोई को बचा लेती है। फिर वहाँ से कमाला और ब्रूनो दोनों रफा दफा हो जाते हैं। फिर जैसे ही कमाला अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके रूम में उसकी मॉम बैठी है और उसकी मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाती है। फिर मिस मार्वल के एपिसोड 1 की समाप्ति वहीं पर हो जाती है और उस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल कमाला का वो वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि उसे उनके पास लेके आना। सो ग्रैंड टेरर की भी इस एपिसोड की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।